हे गाइस, वेलकम बैक टू दिस वीडियो। इस वीडियो पे हम मैक्सिमा एंड मिनिमा ऑफ अ फंक्शन ऑफ थ्री इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स, जो आपका यूनिट थर्ड है पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन का, वो इस वीडियो पे आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। इससे पहले हमने जैकोबियन तक देख लिया था, तो वीडियोस का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। बाकी वीडियोस हम वहाँ से देख सकते हो। तो इसमें हमें यहाँ पर देखना है कि हम किसी भी फंक्शन को जो आपके पास जिसमें थ्री इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स है, उसमें हम मैक्सिमा और मिनिमा कैसे फाइंड आउट करेंगे। उसका पहले हम वर्किंग मेथड देखेंगे, उसके बाद यहाँ पर हम डायरेक्टली क्वेश्चन पे जंप करेंगे। ठीक है, तो वर्किंग मेथड समझो। आपके पास एक फंक्शन दिया है कुछ इस तरीके से एफ, और आपके पास एक्स वाई जेड, ये आपके तीन इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स है। ठीक है, तो सबसे पहले जो आपकी नेसेसरी कंडीशन है जो आपको यहाँ पर करनी है, वो क्या है, आपको यहाँ पर पार्शियल डेरिवेटिव निकालना है इस फंक्शन का विद रिस्पेक्ट टू एक्स, एफ का पार्शियल डेरिवेटिव निकालना है विद रिस्पेक्ट टू वाई, एंड देन विद रिस्पेक्ट टू जेड। तो आप विद रिस्पेक्ट टू एक्स, विद रिस्पेक्ट टू वाई, विद रिस्पेक्ट टू जेड, तीनों का यहाँ पर आप पार्शियल डेरिवेटिव निकालोगे और उसको यहाँ पर जीरो के इक्वल इक्वेट करोगे। ठीक है, यहाँ से आपके इन तीनों को जब आप यहाँ पर इक्वेट करोगे जीरो के इक्वल, तो यहाँ पर आपकी एक्स वाई और जेड की वैल्यू आपको ऑब्टेन होगी। तो सबसे पहला काम आपका यहाँ पर जो नेसेसरी कंडीशन है आपकी ये है कि आपको यहाँ पर उस फंक्शन का पार्शियल डेरिवेटिव निकालना है विद रिस्पेक्ट टू एक्स, विद रिस्पेक्ट टू वाई एंड विद रिस्पेक्ट टू जेड, फिर उसको जीरो के इक्वल इक्वेट करना है। और जब आप जीरो के इक्वल इक्वेट करोगे तो यहाँ से आपकी तीन इक्वेशन फॉर्म होगी, और उस तीन इक्वेशन से आपको एक्स वाई और जेड की वैल्यू यहाँ पर निकालनी है। तो ये आपकी है नेसेसरी कंडीशन। ठीक है, अब यहाँ पर जो आपको एक्स वाई और जेड की वैल्यू यहाँ पर ऑब्टेन हो रखी है, वो आपकी इस फंक्शन की स्टेशनरी वैल्यू है। स्टेशनरी वैल्यू कहने का मतलब है कि आपको उस पॉइंट पे यहाँ पर मैक्सिमम भी मिल सकता है या मिनिमम भी मिल सकता है। ठीक है, तो लिखा है कि एक्स वाई एंड जेड ऑब्टेन ऑन सॉल्विंग दिस इक्वेशन विल गिव द स्टेशनरी वैल्यू ऑफ द फंक्शन। तो ये जो आपको एक्स वाई और जेड की वैल्यू मिल रखी है, ये आपकी इस फंक्शन की स्टेशनरी वैल्यू है। मतलब कि इस पॉइंट में आपको फंक्शन पे मिनिमम मिल सकता है या मैक्सिमम भी मिल सकता है। अब मिनिमम मिलेगा या मैक्सिमम मिलेगा, ये आपके सेकंड कंडीशन से जो आपकी सफिशिएंट कंडीशन है, वो आपकी यहाँ पर क्या है कि आपको यहाँ पर सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव निकालना है इस फंक्शन का। जो भी चीज़ आपने यहाँ पर ऊपर ये पार्शियल डेरिवेटिव निकाला है फर्स्ट ऑर्डर पे, इसका आपको सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव निकालना है। और कितने निकालने, 6 आपको पार्शियल डेरिवेटिव निकालने सेकंड ऑर्डर के इस फंक्शन के। ठीक है, तो उसको मैंने ए बी सी एफ जी और एच नोटेशन से यहाँ पर शो कर रखे। तो ए किसके इक्वल होगा, आप सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव निकालोगे डेल स्क्वायर एफ अपॉन डेल एक्स स्क्वायर, फिर आपका डेल स्क्वायर एफ अपॉन डेल वाई स्क्वायर, फिर आपका डेल स्क्वायर एफ अपॉन डेल जेड स्क्वायर, फिर डेल स्क्वायर एफ अपॉन डी वाई और डी जेड, फिर आपका डेल स्क्वायर एफ अपॉन डेल जेड डेल एक्स, फिर आपका डेल स्क्वायर एफ अपॉन डेल एक्स डेल वाई। तो ये आपके 6 यहाँ पर सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव है जो आपको फाइंड आउट करने हैं। इसके बाद जब यहाँ पर एक्स वाई और जेड की आप वैल्यू फाइंड आउट कर लोगे। ठीक है, तो ये जब आप यहाँ पर सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव फाइंड आउट करोगे इन 6 आपके ये जो आपके फंक्शंस है इनका, तो इसके बाद आपको क्या करना है, अगर आपका यहाँ पर एक तो ए हो गया, ये वाला फर्स्ट जो आपने निकाला है सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव, और एक आपका डिटर्मिनेंट ऑफ ए एच और एच बी आपका यहाँ पर है, और ये आपका ए एच जी एच बी एफ और जी एफ सी इसका डिटर्मिनेंट। अगर आपके ये तीनों पॉजिटिव आते हैं तो आपका यहाँ पर जो फंक्शन है वहाँ पर आपको मिनिमम वैल्यू मिलेगी। और अगर आपका इसमें से आपका एक भी नेगेटिव आता है या आपको ऑल्टरनेट नेगेटिव पॉजिटिव नंबर मिल रहे, तो ऐसे केस में आपको मैक्सिमम वैल्यू मिलने वाली है। ठीक है, तो इस तरीके से आपको ये पूरा जो वर्किंग मेथड है ये आपका काम करता है किसी भी फंक्शन पे मैक्सिमम या मिनिमम निकालने को जब भी आपका पूछा जाएगा। अब इसके क्वेश्चन पे हम चलते हैं। देखो, पहला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि डिस्कस द मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यूज ऑफ यू वेयर। आपको यहाँ पर एक फंक्शन दे दिया है, तीन वेरिएबल्स है आपके इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स। हमें यहाँ पर फाइंड आउट क्या करना है, हमें इसका मैक्सिमम वैल्यू या मिनिमम वैल्यू फाइंड आउट करनी है। ठीक है, तो सबसे पहले हमारा काम क्या होगा, सबसे पहले हमें निकालना है यहाँ पर पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ यू विद रिस्पेक्ट टू एक्स, पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ यू विद रिस्पेक्ट टू वाई, पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ यू विद रिस्पेक्ट टू जेड, और इसको हमें यहाँ पर जीरो के इक्वल इक्वेट करना है। ठीक है, तो सबसे पहले हम निकालेंगे पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ यू विद रिस्पेक्ट टू एक्स। तो विद रिस्पेक्ट टू एक्स है तो खाली एक्स के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन होगा, बाकी आपके यहाँ पर क्या हो जाएंगे, जीरो हो जाएंगे। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपके पास 2x। ठीक है, और यहाँ क्या आ जाएगा आपके पास माइनस वाई, माइनस आपका जो y होगा वो कांस्टेंट होगा, x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन होगा तो माइनस वाई, और यहाँ पर क्या हो जाएगा +1, बाकी आपके जीरो हो गए। किसके इक्वल इक्वेट करना है, जीरो के इक्वल। फिर करो आप पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ यू विद रिस्पेक्ट टू वाई, विद रिस्पेक्ट टू वाई करोगे तो ये क्या आ गया आपके पास, यहाँ पर 2y आएगा। ठीक है, और यहाँ पर क्या मिलेगा आपको -x मिलेगा इक्वल्स टू जीरो। फिर विद रिस्पेक्ट टू z करोगे तो ये आ जाएगा आपके पास 2z - 2 इक्वल्स टू जीरो। ठीक है, तो यहाँ से आपको क्या क्या वैल्यूज मिली है, देखो तीन इक्वेशन आपके पास है। यहाँ से आप एक्स वाई और जेड की वैल्यू फाइंड आउट करो। तो यहाँ से आपको एक्स की वैल्यू क्या मिलेगी, यहाँ से आप करोगे एक्स इक्वल्स टू 2y,
2y को ऊपर पुट करो तो ये हो जाएगा आपका 4y माइनस वाई प्लस वन, तो 3y प्लस वन हो गया और यहाँ से आ गया आपका y इक्वल्स टू -1/3। तो y की वैल्यू -1/3 होगी, z की वैल्यू आपकी वहाँ से कितने आ गई 1 आ गई, और x की वैल्यू क्या आ जाएगी जब यहाँ पर पुट करोगे तो -2/3। तो आपको x, y और z की वैल्यू यहाँ पर फाइंड आउट होगी। तो यहाँ पर आपको पॉइंट्स मिल गए -2/3, -1/3 और z आपका 1 है। तो इस पॉइंट में आपका जो यहाँ पर फंक्शन u है वो आपका क्या होगा, स्टेशनरी होगा। इसी पॉइंट में आपका यहाँ पर फंक्शन u स्टेशनरी होगा। तो इसमें हमें यहाँ पर मैक्सिमम वैल्यू मिल सकती है या मिनिमम वैल्यू भी मिल सकती है। तो इसे फाइंड आउट करने के लिए कि आपका मैक्सिमम है या मिनिमम है, हमें यहाँ पर सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव फाइंड आउट करना पड़ेगा, जो अभी हमने यहाँ पर डिस्कस करा ये वाला। तो हमें यहाँ पर ये 6 फाइंड आउट करने पड़ेंगे, ये पता लगाने के लिए कि आपका उस पॉइंट पे मैक्सिमम मिल रहा है या मिनिमम मिलेगा। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर हम ये चेक करेंगे, अगर आपका पॉजिटिव आएगा तो मिनिमम है, अगर आपके नेगेटिव या ऑल्टरनेट नेगेटिव पॉजिटिव मिल रहे हैं तो आपका मैक्सिमम आएगा। मतलब अगर आपको एक भी नेगेटिव मिला तो मतलब आपका मैक्सिमम है, अगर आपको सभी पॉजिटिव मिले तो आपका मिनिमम है। ठीक है, तो ये हम चेक करते हैं यहाँ पर। तो ये चीज़ आपके पास है, तो सबसे पहले हम निकालेंगे यहाँ पर पार्शियल डेरिवेटिव डेल स्क्वायर अपॉन डेल एक्स स्क्वायर, सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव निकालेंगे। ठीक है, तो इसका हमें यहाँ पर सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव निकालना है, तो ये कितना आ जाएगा आपके पास 2 आ जाएगा। फिर डेल स्क्वायर u अपॉन डेल वाई स्क्वायर, तो ये क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा आपके पास 2। डेल स्क्वायर u अपॉन डेल जेड स्क्वायर, तो ये क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा 2। फिर क्या निकालना है हमें, डेल स्क्वायर u अपॉन डेल वाई इंटू डेल जेड, यही निकालना है। डेल स्क्वायर f अपॉन डेल वाई अपॉन डेल जेड, फिर डेल जेड अपॉन डेल एक्स, फिर डेल एक्स इंटू डेल वाई। ठीक है, तो फंक्शन तो आपको u दे रखा है, तो डेल स्क्वायर u अपॉन डेल वाई डेल जेड। ठीक है, तो इसको आप कैसे कर सकते हो, इसको आप ऐसे लिखो, डेल अपॉन डेल वाई और डेल यू अपॉन डेल जेड। ठीक है, ऐसे लिख सकते हो। अब डेल अपॉन डेल वाई ये है, डेल यू अपॉन डेल जेड क्या है, ये है आपका देखो 2z माइनस टू, 2z माइनस टू। अब विद रिस्पेक्ट टू वाई आपको डिफ्रेंशिएट करना है पार्शियली। अब यहाँ पर तो आपका z है खाली, दैट मीन्स आपका पूरा जीरो हो गया, z आपका कॉन्स्टेंट हो जाएगा। ठीक है, देन आप देखो यहाँ पर क्या आएगा, डेल स्क्वायर यू अपॉन डेल जेड इंटू डेल एक्स, तो इसको भी ऐसे करो, डेल अपॉन डेल जेड डेल यू अपॉन डेल एक्स। तो डेल यू अपॉन डेल एक्स क्या है, ये चीज़ है 2x माइनस वाई प्लस वन। किसके रिस्पेक्ट में करना है, z के रिस्पेक्ट में करना है, तो अगेन ये आपका जीरो ही बनेगा, क्योंकि यहाँ पर आपके पास एक्स वाई है, z तो है नहीं, तो बाकी तो आपके कांस्टेंट हो गए। ठीक है, फिर क्या आपके पास यहाँ पर डेल स्क्वायर u अपॉन डेल एक्स इंटू डेल वाई, तो इसको आप करोगे तो डेल u अपॉन डेल एक्स, ये हो जाएगा डेल u अपॉन डेल वाई। ठीक है, ऐसा होगा। डेल यू अपॉन डेल वाई क्या है, डेल यू अपॉन डेल वाई आपका 2y माइनस एक्स है। ठीक है, विथ रिस्पेक्ट टू एक्स करना है, तो y तो आपका जीरो हो गया, माइनस एक्स का क्या हो जाएगा, -1 हो जाएगा जब आप डिफ्रेंशिएट करोगे तो। ठीक है, तो ये चीज़ आपको यहाँ से मिल गई। तो हमारे पास क्या क्या है, देखो हमारे पास a की वैल्यू आई है यहाँ पर 2, b की वैल्यू आ रखी है 2, c की वैल्यू आ रखी है 2, और यहाँ पर जो f की वैल्यू है ये आपका f होगा। ठीक है, इसकी वैल्यू क्या मिली है आपको 0, ये आपका g होगा, g की वैल्यू क्या मिली है 0, और ये आपका h होगा, इसकी वैल्यू क्या मिली है आपको -1। अब हमें क्या क्या फाइंड आउट करना है, अब हमें यहाँ पर ये 3 चीज़ें देखनी है। ठीक है, तो a आपके पास यहाँ पर क्या है, a आपके पास है यहाँ पर कितना, a तो 2 ही है। ठीक है, फिर क्या हमें देखना है, हमें यहाँ पर इसका डिटरमिनेंट निकालना है AH HB का। तो यहाँ पर देखो क्या है आपके पास AH और HB। ठीक है, अब देखो a आपके पास क्या है, a आपके पास 2 है, h आपके पास कितना है -1 है, तो -1, b कितना आपके पास 2 है। ठीक है, तो इसको सॉल्व करोगे तो कितना आएगा, 3 आएगा। ठीक है, तो एक आपका 2 आ गया, एक आपका 3 आ गया, और तीसरा में क्या करना है, इसका यहाँ पर डिटर्मिनेंट फाइंड आउट करना है। तो इसका डिटर्मिनेंट जब फाइंड आउट करोगे, दैट मीन्स मैं यहाँ पर कर लेता हूँ, मतलब AHG यहाँ पर है, HBF आपका यहाँ पर है, और फिर क्या आपके पास GFC। ठीक है, तो GFC आपका यहाँ पर है। तो A आपके पास कितना है, 2 है, H कितना आपके पास -1 है, G कितना आपके पास 0 है, देन अगेन आपके पास F कितना है 0 है, B कितना है 2 है, H कितना आपके पास -1 है, फिर आपके पास G 0 है, F 0 है, और ये क्या आपके पास C आपका 2 है। ठीक है, तो ये इसका आपको यहाँ पर फाइंड आउट करना है। तो ये क्या आ जाएगा, इसकी वैल्यू, ये वैल्यू आ जाएगी आपके पास 6 के इक्वल। तो आपको यहाँ पर तीनों वैल्यू पॉजिटिव मिल रही है, यहाँ पर 6 मिला, ठीक है, यहाँ पर आपको 3 मिला, और यहाँ पर आपको क्या मिला, 2 मिला। तो तीनों आपको पॉजिटिव मिल रहा है, दैट मीन्स आपको इस पॉइंट पर क्या मिलने वाला है, मिनिमम मिलेगा। ठीक है, क्योंकि आपकी तीनों वैल्यू यहाँ पर पॉजिटिव आ रही है। तो ऐसा आपको यहाँ पर ये चीज़ करनी है। पहले आपको यहाँ पर नेसेसिटी कंडीशन देखनी है, ये आपकी नेसेसरी कंडीशन है, डेल यू अपॉन एल एक्स, डेल यू अपॉन डेल वाई, डेल यू अपॉन डेल जेड। इसको आपको 0 के इक्वल इक्वेट करना है, यहाँ से आपकी एक्स वाई जेड की वैल्यू आएगी। ठीक है, फिर आपकी जो सफिशिएंट कंडीशन है, सफिशिएंट कंडीशन क्या है, आपको यहाँ पर 6 पार्शियल डेरिवेटिव निकालने हैं, हर उसको हमने A B C
आपका फिर एफ जी और एच से हमने उसको डिनोट कर रखा है। फिर आपको चेक करना है, सबसे पहले ए आपको देखना है, फिर आपको ये डिटरमिनेंट निकालना है, फिर आपको ये निकालना है, आपको चेक करना है कि नेगेटिव आ रहा है पॉजिटिव आ रहा है। नेगेटिव आएगा तो आपका वो मैक्सिमम होगा, पॉजिटिव आएगा सभी वैल्यूज़ तो आपको यहाँ पर वो मिनिमम मिलेगा। ठीक है, तो ऐसा आपको करना है। अब सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। बोला है फाइंड द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ यू वेयर u इक्वल्स टू एक्स वाई जेड अपॉन ए प्लस एक्स प्लस वाई प्लस जेड एंड इंटू जेड प्लस बी। तो इसमें आप क्या कर सकते हो, इसमें आप दोनों साइड लॉग ले सकते हो। तो दोनों साइड लॉग लोगे तो होगा क्या कि यहाँ पर तो आपको लॉग u हो गया, यहाँ पर क्या आ जाएगा लॉग x प्लस लॉग वाई प्लस लॉग जेड माइनस टाइम लॉग a प्लस एक्स माइनस टाइम लॉग x प्लस वाई माइनस टाइम लॉग वाई प्लस जेड और माइनस टाइम लॉग z प्लस बी। ठीक है, तो ऊपर तो हमने यहाँ पर log a इंटू बी का फॉर्मूला लगा रखा और यहाँ पर मैं log a अपॉन बी कर रखा, तो log a माइनस log b, तो माइनस आपका आगे ही रहेगा, तो सब में आपका माइनस आ गया यहाँ पर। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इसको पहले हम यहाँ पर डेल यू अपॉन डेल एक्स निकालेंगे, फिर हम डेल यू अपॉन डेल वाई निकालेंगे, फिर हम डेल यू अपॉन डेल जेड निकालेंगे। तो सबसे पहले हम यहाँ पर निकालते हैं डेल यू अपॉन डेल एक्स। ठीक है, तो लॉग यू है तो ये हो जाएगा आपका 1 अपॉन यू डेल यू अपॉन डेल एक्स। ठीक है, लॉग एक्स का क्या हो गया 1 अपॉन एक्स हो गया, लॉग वाई का क्या हो गया, अच्छा हम यहाँ पर वो निकाल ले विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो लॉग एक्स का आपका 1 अपॉन एक्स होगा, ये आपका 0 हो गया, ये आपका 0 हो गया। इसका क्या आएगा माइनस टाइम 1 अपॉन ए प्लस एक्स माइनस टाइम 1 अपॉन एक्स प्लस वाई। ये किसके इक्वल आएगा, एलसीएम लोगे तो ये आ जाएगा नीचे आपका एक्स ए प्लस एक्स प्लस वाई, और ऊपर क्या आ जाएगा, ऊपर आ जाएगा आपके पास ए वाई माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, यू को आप भेजो राइट हैंड साइड, तो आपका पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ यू विथ रिस्पेक्ट टू एक्स इक्वल्स टू ए वाई माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स ए प्लस एक्स इंटू एक्स प्लस वाई इंटू यू। ठीक है, तो ये आपका डेल यू अपॉन डेल एक्स आ गया। सिमिलर तरीके से यहाँ पर हम निकालेंगे यहाँ डेल यू अपॉन डेल वाई और डेल यू अपॉन डेल जेड। ठीक है, तो डेल यू अपॉन डेल एक्स आपका ये आ रखा, तो डेल यू अपॉन डेल वाई जब आप सॉल्व करोगे सेम तरीके से तो आपको मिलेगा यहाँ पर क्या, ये हो जाएगा आपके पास ऊपर ए नहीं ऊपर एक्स जेड माइनस टाइम वाई स्क्वायर इंटू यू, और नीचे आपको मिलेगा यहाँ पर वाई एक्स प्लस वाई और वाई प्लस जेड। ठीक है, ये आपका डेल यू अपॉन डेल वाई आएगा। सेम तरीके से आपको सॉल्व करना है, जैसे हमने यहाँ पर इसका डेल यू अपॉन डेल एक्स निकाला, आपको यहाँ पर डेल यू अपॉन डेल वाई निकालना है। ठीक है, फिर आपका यहाँ पर डेल यू अपॉन डेल जेड निकालोगे तो ये आपको मिलेगा यहाँ पर बी वाई माइनस जेड स्क्वायर इंटू यू अपॉन ये मिलेगा जेड वाई प्लस जेड और जेड प्लस बी। तो ये आपका डेल यू अपॉन डेल वाई आ गया, ये आपका डेल यू अपॉन डेल जेड आ गया, और ये आपका डेल यू अपॉन डेल एक्स आ गया। अब हमें क्या करना है, तीनों को जीरो के इक्वल इक्वेट करना है। ठीक है, तो जब यहाँ पर आप डेल यू अपॉन डेल एक्स को जीरो के इक्वल इक्वेट करोगे, मतलब इसको आप जीरो के इक्वल इक्वेट करोगे, तो जो आपका डिनोमिनेटर पे वो तो आपका राइट हैंड साइड चले जाएगा, तो जीरो बन जाएगा। तो बचेगा क्या आपके यहाँ पर, आपका बचेगा ए वाई माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू जीरो, क्योंकि यू भी आपका जीरो हो गया। ठीक है, अब क्या होगा देखो यहाँ पर डेल यू अपॉन डेल वाई निकालोगे, इसको भी जीरो के इक्वल इक्वेट करना है, ये आपकी नेसेसरी कंडीशन है। तो इसमें क्या मिलेगा आपको, अगेन इस पर भी आपका ऐसे ही होगा, इसमें आपको मिल जाएगा एक्स जेड माइनस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू जीरो। यहाँ पर भी आपका जो डिनोमिनेटर पे वो आपका राइट हैंड साइड जाएगा तो जीरो बन जाएगा। फिर आपका डेल यू अपॉन डेल जेड इक्वल्स टू जीरो है, तो यहाँ पर क्या मिलेगा आपको बी वाई माइनस जेड स्क्वायर इक्वल्स टू जीरो। तो ये चीज़ आपको यहाँ पर मिल रही है। अब आपको यहाँ पर ये तीन इक्वेशन मिल रखी है, और तीनों इक्वेशन को हम ध्यान से देखें तो ये आपके ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन पे है। हमें पता है यहाँ पर जीपी से कि आपका जो बी स्क्वायर होता है वो ए सी की इक्वल होता है, इसको हम बी इक्वल टू अंडर रूट ए सी भी लिख सकते हैं। तो ये चीज़ हमें पता है यहाँ पर। तो अगर आपका ऐसा होता है दैट मीन्स ए बी सी आपकी तीनों यहाँ पर ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन पे होते हैं, और सिमिलर केस आपको तीनों मिल रहा है। देखो यहाँ पर एक्स स्क्वायर इक्वल टू ए वाई मिलेगा, ठीक है, फिर आपको वाई स्क्वायर इक्वल टू एक्स जेड मिलेगा, जेड स्क्वायर इक्वल टू 4 बी वाई मिलेगा। तो आपके यहाँ पर तीनों क्या ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन पे है। तो हम कह सकते हैं कि यहाँ पर आपका जो ए है, एक्स है, वाई है, जेड है और जो बी है, ये तीनों आपके ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन पे है। ठीक है, तो अगर आपके जीपीए में है तो ए क्या होगी, ये तो आपकी फर्स्ट टर्म होगी, ए आपकी यहाँ पर फर्स्ट टर्म हो गया। ठीक है, एक्स क्या होगा, एक्स आपका सेकंड टर्म होगा तो उसको हम ए आर से शो करते हैं। वाई क्या होगा, वाई आपका थर्ड टर्म होगा तो इसे हम ए आर स्क्वायर से शो करेंगे। फिर आपका जेड क्या होगा, फोर्थ टर्म होगा तो इसे हम ए इंटू आर की पावर 3 से हम शो करेंगे। बी आपका क्या होगा, फिफ्थ टर्म होगा तो इसे हम ए इंटू आर की पावर 4 से यहाँ पर शो करेंगे। तो इस तरीके से यहाँ पर हम शो करेंगे। ठीक है, तो आपका जो यहाँ पर ए इंटू आर की पावर 4 है इक्वल्स टू बी के इक्वल है। यहाँ पर यह आपका फर्स्ट टर्म है, सेकेंड टर्म, थर्ड टर्म, फोर्थ टर्म और फिफ्थ टर्म। तो ए इंटू आर की पावर 4 इक्वल्स टू बी, तो यहाँ से आर की वैल्यू क्या आ जाएगी, बी अपॉन ए की पावर 1/4। तो हमें यहाँ पर कॉमन रेशियो भी मिल गया जो कि इसके इक्वल है बी अपॉन ए टू द पावर 1/4।
और हमें क्या मिला यहाँ से, हमें x की वैल्यू ए आर मिली है, हमें यहाँ पर y की वैल्यू क्या मिली है, ए आर स्क्वायर मिली है, z की वैल्यू ए आर क्यूब मिली है, क्योंकि सभी आपके यहाँ पर क्या है, जीपी में है। ठीक है, और हमें यहाँ पर b की वैल्यू क्या मिली है, a इंटू आर की पावर 4। अब ये आपकी तीनों वैल्यूज जब यहाँ पर हम पुट करेंगे एक्स वाई जेड पे, इधर ये जो आपकी मेन इक्वेशन है, तो आपको क्या मिलेगा, देखो यहाँ पर आपके पास है u इक्वल्स टू एक्स के आपके पास ए आर है, मेन इक्वेशन में पुट कर रहे हैं इसको, y आपके पास ए आर स्क्वायर है, z के आपके पास यहाँ पर ए आर क्यूब है। ठीक है, नीचे आपके पास a प्लस एक्स है, तो ये हो जाएगा a प्लस ए आर, तो a कॉमन निकाल सकते हो, तो a इंटू वन प्लस आर। ठीक है, फिर क्या आपके पास यहाँ पर x प्लस वाई है, तो x क्या है ए आर, वाई कितना ए आर स्क्वायर, तो अगेन यहाँ पर आप ए आर कॉमन निकाल सकते हो, तो ए आर वन प्लस आर, फिर है y प्लस जेड, तो ये हो जाएगा आपके पास y है और z ये है, तो ये हो जाएगा आपके पास ए आर स्क्वायर वन प्लस आर। देन आपके पास है z प्लस बी, तो z आपके पास ये है और b के आपके पास ए आर की पावर 4 है। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपके पास ए आर क्यूब वन प्लस आर। ठीक है, तो ये चीज़ आपको यहाँ से मिल गई। जब आप यहाँ पर कैंसिल आउट करोगे सभी को, तो आपको यहाँ पर क्या मिलेगा, फाइनली यू आपको मिलेगा 1/a, और नीचे मिलेगा आपको 1 प्लस आर की पावर 4, क्योंकि 4 है आपके पास 1 प्लस आर, तो 1/r टू द पावर 4 मिलने वाला है। ठीक है, अब क्या करो आप यहाँ से, अब यहाँ पर आपका 1/a, और यहाँ पर आपका r की वैल्यू क्या थी, r की वैल्यू अभी हमने फाइंड आउट करी, b/a की पावर 1/4 है, तो 1 प्लस b की पावर 1/4 और इसकी पावर 4 है। ठीक है, तो यहाँ से अगर एलसीएम लोगे तो ये आएगा आपके पास 1 और a की पावर 1/4 प्लस b की पावर 1/4, और यहाँ से क्या मिलेगा आपको, a की पावर 1/4, और यहाँ पर आपको जो पावर है आपकी 4 है। ठीक है, तो डिनोमिनेटर पे अगर आपका a 1/4 है, तो इंटू 4 क्या हो जाएगा, a हो जाएगा, और a से a कैंसिल आउट हो गया, तो क्या मिलेगा आपको, a 1/a की पावर 1/4 प्लस b की पावर 1/4, और होल पे क्या मिलेगा आपको 4। तो ये हमें क्या मिल गया, यहाँ पर हमें यहाँ पर जो आपके पास u है उसके हमें यहाँ पर स्टेशनरी वैल्यू मिलेगी, जो किसके इक्वल है, 1/a टू द पावर 1/4 प्लस b टू द पावर 1/4 का होल पावर 4। ठीक है, अब ये आपकी जो स्टेशनरी वैल्यू आपको मिल रही है, ये आपकी मैक्सिमम है या मिनिमम है, इसको फाइंड आउट करने के लिए यहाँ पर हम सेकंड ऑर्डर पार्शियल डेरिवेटिव निकालेंगे, किसका, u का। ठीक है, तो उसके लिए निकालने के हमें पता है हमें क्या करना होता है, हम यहाँ पर डेल स्क्वायर यू अपॉन डेल एक्स स्क्वायर, डेल स्क्वायर यू अपॉन डेल वाई स्क्वायर, ये हम चेक करते हैं यहाँ पर। तो आपके पास यहाँ पर है क्या, देखो हम सबसे पहले क्या करेंगे, हम यहाँ पर डेल यू अपॉन डेल एक्स का, इसका यहाँ पर हम सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव फाइंड आउट करेंगे। ठीक है, तो क्या मिलेगा आपको, जो आपका ए की इक्वल होता है, ए इक्वल्स टू डेल स्क्वायर यू अपॉन डेल एक्स स्क्वायर, तो सबसे पहले हम ये देखेंगे। ठीक है, तो देखो आपके पास डेल यू अपॉन डेल एक्स है क्या, पहले वो देखो, डेल यू अपॉन डेल एक्स है क्या आपके पास, ये चीज़ है, लिख लेता हूँ मैं, ए वाई माइनस एक्स स्क्वायर इंटू यू अपॉन एक्स ए प्लस एक्स इंटू एक्स प्लस वाई। ठीक है, ये है आपके पास। तो इसका हमें यहाँ पर सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव निकालना है, तो डेल स्क्वायर यू अपॉन डेल एक्स स्क्वायर हमें यहाँ पर निकालना है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर यू इंटू वी रूल लगा सकते हैं। क्या करोगे आप, यहाँ पर इसको अलग कर दो, और ये वाला जो पार्ट है इसको अलग कर दो, इसको यू मान लो, इसको यू मान लो। ठीक है, तो इसका आप यहाँ पर करोगे पार्शियल डिफरेंशिएशन, ए वाई माइनस एक्स स्क्वायर का विद रिस्पेक्ट टू एक्स। ठीक है, विद रिस्पेक्ट टू एक्स हमें करना है, तो आपका क्या आएगा यहाँ पर, ये तो जीरो हो गया, और ये क्या हो गया, -2x, तो -2x, और ये आपका पूरा पार्ट ऐसे ही रहेगा, एक्स ए प्लस एक्स, यू इंटू वी रूल लगा रहे हैं सिंपली, और x प्लस वाई। ठीक है, साथ में क्या आएगा, प्लस, अब ये वाला ऐसे रहने दो, ए वाई माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, इसका करना है हमें, तो इसको आप ऐसे लिख सकते हो, डेल अपॉन डेल एक्स, और u अपॉन ये हो जाएगा एक्स ए प्लस एक्स और x प्लस वाई। ठीक है, ऐसा आपका यहाँ पर ये बन गया। क्लियर हो गया। अब हमें पता है कि आपका जो x है, y है और z है, x की वैल्यू हमें पता है ए आर के इक्वल है, y पता है ए आर स्क्वायर है, और z हमें पता है ए आर क्यूब है, क्योंकि ये आपके यहाँ पर जीपी में थे। ठीक है, ए और बी भी था, तो x की वैल्यू, y की वैल्यू और z की वैल्यू हमें यहाँ से पता है, ऊपर से जो अभी निकाली है। ठीक है, तो आपका क्या है यहाँ पर देखो, a इक्वल्स टू डेल स्क्वायर वाई अपॉन यू अपॉन डेल एक्स स्क्वायर। तो यहाँ पर क्या करो आप, अब एक्स वाई जेड की जगह पुट कर दो ये वैल्यूज, ए आर स्क्वायर और ए आर क्यूब। तो जब यहाँ पर आप एक्स की जगह ए आर पुट करोगे, तो ये हो जाएगा आपके पास ए स्क्वायर आर स्क्वायर, और वाई की जगह पुट करोगे ए आर स्क्वायर, तो ये हो जाएगा आपका ए स्क्वायर आर स्क्वायर। तो ए स्क्वायर आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर आर स्क्वायर, ये तो आपका पूरा जीरो हो गया। तो पूरा क्या हो गया आपके पास, पूरा ये आपका ये पूरा पार्ट जीरो हो गया, इतना ही आपका बचा है यहाँ पर। ठीक है, तो इसमें देखो -2 इंटू ए आर इंटू यू आपके पास ऐसे ही रहेगा, अपॉन एक्स के आपके पास ए आर, ए प्लस एक्स के ए आर, मतलब ये हो जाएगा आपके पास ए आर, और कॉमन निकालो ए, तो 1 प्लस आर, और आपके पास x प्लस वाई है, x प्लस वाई, तो इसमें आप ए आर कॉमन निकालो, और ए आर 1 प्लस आर। ठीक है, सिंपल हमने x y यहाँ पर पुट कर रखा है। ठीक है, और ये पूरा पार्ट आपका जीरो हो गया, क्योंकि आपके ये दोनों कैंसिल आउट हो रहे हैं। क्लियर हो रहा है। तो यहाँ पर आपका ए आर से ए आर कैंसिल आउट हो गया, -2u अपॉन ए स्क्वायर आर
और आपके पास क्या बचा 1 प्लस आर का स्क्वायर, ये चीज़ आपके पास बचा यहाँ पर। तो यहाँ पर आपको क्या दिखाई दे रहा है, जो आपके यहाँ पर ए की वैल्यू आ रही है वो क्या आ रही है, नेगेटिव आ रही है। ठीक है, तो अगर आपकी वैल्यू नेगेटिव आती है तो हमने अभी क्या देखा था, अगर आपकी वैल्यू नेगेटिव आएगी, अगर आपके यहाँ पर इनमें से किसी की वैल्यू नेगेटिव आएगी तो आपको यहाँ पर मैक्सिमम मिलेगा। ठीक है, दैट मीन्स आपका यहाँ पर जो यू की स्टेशनरी वैल्यू है वो क्या है, आपके पास मैक्सिमम है। तो हम बोलेंगे स्टेशनरी वैल्यू ऑफ यू इज मैक्सिमम। ठीक है, तो यू की मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी, जो अभी हमने यहाँ पर फाइंड आउट करी है, कौन सी फाइंड आउट करी थी, ये वाली, ये चीज़, ये थी आपकी यू की स्टेशनरी वैल्यू 1/a⁴ प्लस b⁴ इसका होल 4। ठीक है, तो आपकी जो मैक्सिमम वैल्यू होगी यहाँ पर, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ यू वो क्या होगा, 1/a⁴ प्लस b⁴ इसकी पावर होल 4। ठीक है, दिस इज द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ यू। अब आपको यहाँ पर दूसरा फाइंड आउट करने की जरूरत नहीं है, बी सी एफ जी एच आपको फाइंड आउट करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आपका वैसे ही बहुत कॉम्प्लिकेटेड बनेगा। हमें यहाँ पर ए सी पता चल गया कि जब आपकी नेगेटिव आ रही है तो दैट मीन्स आपका ये जो स्टेशनरी वैल्यू है यू की वो आपकी मैक्सिमम ही रहने वाली है, आपको बी सी एफ जी एच आपको फाइंड आउट करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हमने यहाँ पर ए पे ही चेक कर दिया कि जब यहाँ पर हम ए का पार्शियल डेरिवेटिव ले रहे हैं, इसका जब हम यहाँ पर पार्शियल डेरिवेटिव ले रहे हैं तो आपका वो नेगेटिव आ रहा है, और जब भी आपका नेगेटिव आएगा या आपको नेगेटिव पॉजिटिव ऐसे मिल रहे तो वो आपका मैक्सिमम होगा। सभी पॉजिटिव होंगे तभी आपका मिनिमम होगा। तो अभी आपका नेगेटिव आ रहा है ए, तो आप डायरेक्टली कहोगे बिना आगे सॉल्व करे, इसके लिए बी सी एफ जी एच को सॉल्व करें, आप डायरेक्टली कहोगे कि आपकी जो यू की स्टेशनरी वैल्यू है वो आपकी मैक्सिमम है और किसके इक्वल है, जो अभी हमने फाइंड आउट करी है ये। ठीक है, तो ऐसा आपको ये करना है। ये था आपका मैक्सिमम मिनिमम ऑफ अ फंक्शन ऑफ 3 इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स। नेक्स्ट वीडियो पे हम लेग्रांजियस मेथड ऑफ अनडिटरमिनेंट मल्टीप्लायर को हम यहाँ पर देखेंगे, उसके कुछ क्वेश्चन सॉल्व हम यहाँ पर करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे। होप यू लाइक दिस वीडियो। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।